जमात इस्लामी को लहदा दिया गया है, पीपल्स पार्टी को लहदा दिया गया है, ताकि इनको पता ही ना चले। असल तो ये आईनी तरमीम सब की सब आपको पता है, अब मैं बोल दूंगा तो शायद ये कट हो जाएगा। ये मानते हैं अगर मौलाना साथ खड़े हो जाते फिर तो कोरम पूरा था। मौलाना साहब को अल्लाह हदायत दे दे, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ। मौलाना फजल रहमान साहब जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उनके साथ आवाम भी बहुत ज़्यादा है और हम भी उनके साथ हैं। वैसे ये हमें सिर्फ ना वो एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, जो मीडिया वाले ये जो फिल्मों वाले करते हैं ना, ये सब मिलके हमें एक्टिंग करके दिखा रहे हैं क्या हम बहुत चीज़ है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। क्या करें हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, 1973 के आइन में 26वीं मरतबा तरामीम लाने के लिए हुकूमत ने सर तोड़ कोशिशें की। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए वज़ीर आज़म ख़ुद उनके पास गए, हुकूमती वज़रा ने उनको मनाने के लिए उनसे रब्ता किया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इस आइनी तरामीम पैकेज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और हुकूमत के पास नंबर्स इकट्ठे नहीं हुए। सोशल मीडिया पर जो अपोजिशन रहनुमा है या पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन रहनुमा है वो इस अमर पर मौलाना फजलुर रहमान की तो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने जमहूरियत को बचाया है और एक बड़ा फर्म स्टैंड लिया। हम अवाम में मौजूद हैं और जानते हैं कि इस आइनी तरामीम पैकेज पर लोगों की क्या राय है और क्या इसे मंजूर हो जाना चाहिए था और क्या मौलाना फजलुर रहमान का वाकई क्रेडिट बनता है। लोगों से बात करते हैं, तो आए मेरे साथ चलिए। एक आइनी पैकेज हुकूमत लाना चाह रही थी, लेकिन लगता यूँ है कि नाकामी का सामना करना पड़ा है और मौलाना फजलुर रहमान किसी तौर माने नहीं। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आईनी तरमीम तो जो पाकिस्तान में ये लाना चाह रहे थे, अभी तक उसका मसवदा मंज़िल आम पर ही नहीं आया, क्योंकि तमाम पार्टीज़ को डिफरेंट इन लोगों ने दिया हुआ था। लेकिन आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान सही मौके पर सही कार्ड खेल गए हैं और अपनी सियासत बचा गए हैं और पाकिस्तान को भी बचा गए हैं। थैंक यू। यानी मौलाना अगर मान जाते तो गलत होता, ये आने वाली नस्लों के लिए गलत होता। ये तकरीबन कोई शुमाली जनूबी कोरियन टाइप का आई थिंक ला रहे थे निज़ाम के, वहाँ आर्मी चीफ ही टांग सकता है। बहुत ही यानी कि 3 मसवदे मैंने मेरे नज़र से गुजरे हैं सोशल मीडिया और पर्सनल लिंक्स में। यानी अगर कोई तरमीम करनी थी तो पहले पब्लिक करते, मुसव्विदा लोगों को एतमाद में लेते और फिर तरमीम की तरफ जाते। जी, लोगों को एतमाद तो बहुत दूर की बात है कि अवाम को एतमाद में लेते हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंटेरियंस को भी एतमाद में नहीं लिया और पार्लियामेंटेरियंस को 3 किस्म के मसवदे दिए गए हैं। नून लीग का लहदा है और जमात इस्लामी को लहदा दिया गया है, पीपल्स पार्टी को लहदा दिया गया है, ताकि इनको पता ही ना चले। असल तो ये आईनी तरमीम सब की सब आपको पता है, अब मैं बोल दूंगा तो शायद ये कट हो जाएगा। हुकूमत ने बहुत मनाने की कोशिश की, मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं माने, नहीं तो ये आइनी पैकेज तो मंजूर हो जाता। जी हाँ सर, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर तो ये मौलाना साहब की रेजिस्टेंस ना होती और उन्होंने ये मुसवदे को, जैसे कि वो पहले टालते रहे और उनके सामने मुसवदा ना पेश किया जा सका, और जब उनके सामने पेश हुआ और उन्होंने अपने उसमें बात की, तो उसके हिसाब से तो वो लोग, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में बहुत काबिल कदर उन्होंने खिदमत अंजाम दी इस मामले में, ताकि ये कि अगर ये पास हो जाता तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता और एक ही बंदे के हाथ में सारे जो है ना वो इख्तियारात आ जाते। तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और मौलाना साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला। अभी हुकूमत अभी भी तगोदो तो कर रही है मनाने के लिए इत्तेहादियों को, मौलाना को भी मनाया जाएगा। क्या समझते हैं आप, कामयाब हो पाएगी या अब इनकार हो चुका है? नहीं, उसमें यह है कि जो सुनने में आ रहा है कि वो कि तरमीम कुछ चीज़ों के अंदर ला के कुछ होना चाहिए, ऐसा तरमीम होनी चाहिए। देखिए, तरमीम तो ये था कि तरमीम तो टोटली यानी सबकी कंसेंसस से हो जाता, लेकिन अब ये तो पहले तो वो खुद मतलब बग़ैर किसी कंसेंसस के ये काम करना चाह रहे थे, लेकिन ये है कि मौलाना की वजह से किसी हद तक ये काम रुक गया। और अगर तरमीम के साथ कोई अच्छी चीज़ें, अच्छी शिकें आती हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कंसेंसस तो होना चाहिए ना। आइनी पैकेज जो हुकूमत लाना चाह रही थी, जो तरमीम करना चाह रही थी, अब नहीं कर सकी। मौलाना फजलुर रहमान का है सारा क्रेडिट? सारा क्रेडिट तो नहीं, लेकिन उनका हिस्सा है। ज़ाहिर है उनका वो स्टेक होल्डर हैं, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, ज़ाहिर है उनका किरदार तो है। इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। ये तरमीम हो जानी चाहिए थी। तरमीम जो सुन रहे हैं, अब ज़ाहिर है मुसव्वदा तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सुन रहे हैं वो तो नहीं होना चाहिए। यानी ठीक हो गया अगर मुखालफत हुई तो? मेरे ख्याल में तो ठीक है, बेहतर है। वो लोग कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ठीक है अगर उन्होंने। आइनी पैकेज सर हुकूमत लाना चाह रही थी, कुछ तरमीम करना चाह रही थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान राज़ी नहीं हुए, बार बार उनको मनाया गया।
नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मैंने कलमात इसलिए पढ़ी हैं कि ये मुल्क इस जो हालात में जा रहा है ना, ये तो मौलाना साहब ने तो बड़ी अच्छी बात की है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो मौलाना साहब अगर मुल्क की मफाद के लिए तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो इनका साथ दे दें आप। तो अगर ये आपकी समझ में है कि ये नहीं है, ठीक नहीं है, तो मौक़िफ़ पैदा करो कि नहीं भी मैं तो नहीं देना सरा, मैं तो इमरान साहब के साथ हूँ, मैं आपका साथ नहीं दे जा रहा। जरदारी, फिर आप बिलावल भुट्टो, फिर उसके बाद आपने मियाँ साहब को, सारी पार्लियामेंट को पीछे लगाया हुआ है। ये मुनासिब बात नहीं है। आप मौलाना साहब हैं, फतवे देने वाले हैं, एक उलमा इकराम हैं, सियासी आदमी को छोड़ दो साइड पे। अगर आप पे ये है कि ये गलत काम हो रहा है, इनकार कर दो कि नहीं भाई मैंने आपका साथ नहीं देना। कर तो दिया इनकार उन्होंने। नहीं अभी बोली दे रहे हैं ना, वो लॉलीपॉप के पीछे लगाया हुआ है। अच्छा जी मैंने अभी वो ऐसे करके। तो मैं दूसरी ये बात ये कि जो पार्लियामेंट वाले जो कर रहे हैं ना, कि देखो जब आपके पास कोरम पूरा ही नहीं है तो क्या आप इसमें मफाद चाहते हैं? पार्लियामेंट तो वही है को जब कोई आपने असम्बली में बिल लाना चाह रहे हो और मुतफ़िका फ़ैसला हो तो नहीं आप करना चाह रहे, नहीं आपसे हो रहा, आपका कोरम पूरा नहीं है तो छोड़ दो। ये क्या इसमें आपने ये कभी इधर कभी उधर लगाई हुई है? तो मैं यही कहूँगा कि पब्लिक के लिए कुछ करें, आवाम के लिए कुछ करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और मैं अपनी बिटिया जो बड़ी प्यारी बिटिया है, ये मरियम बिटिया है, तो ये देखो आप अगर तो नेक्स्ट इलेक्शन जीतने हैं तो अच्छे काम करने पड़ेंगे, बिलों पर रिलीफ देनी पड़ेगी। पेट्रोल ये नहीं कि 10 रुपये वो दे के वापस ले लिया IMF कहती कोई रिलीफ नहीं देना। नहीं वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि IMF के पीछे ना लगो। एक बार वो खान साहब ने बड़क मारी थी कि IMF का साथ नहीं देना, ये नहीं देना, क्योंकि हम IMF की कमज़ोरी हैं। अपने खर्चे कम कर दो, अपने वज़ीर कम कर दो भाई। तो IMF से कर्जे लेने का क्या फ़ायदा जब पब्लिक को फ़ायदा नहीं है? लेना तो आपने हमारे लिए है ना। खुदा के लिए मुल्क का सोचें, छोड़ दें ये कभी ये ले आए, कभी वो को काम शुरू कर दिया, कभी वो अपने मफाद के लिए। खुदा के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करें, कुछ नहीं बचेगा। आवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दे दी हैं, अब आपकी बारी है। अब आप पे बम गिरने वाला, जब हमारे पे बम गिरता है ना महंगाई का, अब आपके गिरने वाला है। खुदा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? आप मनसब हैं, मुल्क के मनसब बन गए, आपको अल्लाह ने वजारतें दे दी। आपके चाचा जी वज़ीर आज़म, आप वज़ीर आला, और अब्बा जी के पास कंट्रोल है इधर उधर का। खुदारा प्लीज़ हम यही कहेंगे, अगर आपने जो फ़ैसला नहीं हो रहा छोड़ दो भाई। कहीं नहीं है भाई, हमारे पास कोरम नहीं है, छोड़ दो। कौन सा जजों को आपने कौन सा क्या कुम हाल पात डाल के देना या क्या करना, छोड़ दो। नाकामी तस्लीम करें, नाकामी मान लें, हाँ भी हमारे पास कोरम नहीं है बस छोड़ दे। तो ये मानते हैं अगर मौलाना साथ खड़े हो जाते फिर तो कोरम पूरा था। मौलाना साहब को अल्लाह हिदायत दे दे, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ। मौलाना साहब एक की तरफ चलें, जहाँ तक पूरा खुल के इमरान खान का साथ दे दें। कोई ऐसा आयत करीमा पढ़ें, कोई ऐसी तस्वीर दें जाकर उसको को वो उसकी ज़मानत हो जाए, बाहर आ जाए। तो काम तो उन्होंने भी कोई चंगा नहीं कीता। महंगाई 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 वो कीता तो रहे थे बैठे पे। तो लिहाजा मैं दोबारा ये मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी ये सारा ना तो एक शेर जाते जाते सुना दूँगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा का है। वो को अच्छा काम कर दो, रब तुहानू कह दे हाँ भैया अब बताओ अब क्या करें। कि सारी दुनिया ठग के तुसी अपने घर भरनी है। गरीबा की हार निकल गई। हमने बच्चों की फीसें देनी, बिल देने हैं। 25,000 तनख्वाह है और 28,000 बिल है जी। इतना बड़ा एक आइनी पैकेज हुकूमत लेकर आ रही थी लेकिन नंबर्स पूरे नहीं हो सके। क्या लगता है अब हुकूमत को खामोश हो जाना चाहिए? देखें, ये जो एक दूसरे को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बजाय मैं तो सोचता हूँ कि ये एक जगह इकट्ठे हों, ये भी और आवाम भी एक जगह इकट्ठे हो, फिर आपस में मिल के हम तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या एक दूसरे को ये देना चाहिए वोट, या ख़रीदना चाहिए, या क्या करना चाहिए। ये अपनी पॉलिसी में हमें क्यों घसीट रहे हैं, ये अपनी दुश्मनी में हमें क्यों मार रहे हैं। ये मैं इनसे कभी कोई इनसे मुझसे सियासी बंदा मुझसे मिल देना, उनसे मैं ये पूछूं कि हमारे से इनकी क्या दुश्मनी है। हम तो 2 वक्त की रोटी कमाने वाले हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। कसम से हम तो अपनी ईमानदारी से रोज़ी कमाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो क्या इनके लिए इनको समझाने वाला नहीं है कोई? ये एजेंसियाँ ख़त्म कर चुके हैं, ये एक गुंडागर्दी कर रहे हैं और गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है सोए अल्लाह के। ये मेरा दावा है, अल्लाह के सिवा इनको कोई रोकने वाला नहीं है, और ना ही इनको ख़तरा है और ना ही ये डर रहे हैं। और क्या आप पूछना चाहते हैं? ठीक है,
यानी अगर ये तरमीम नहीं कर सकी हुकूमत तो मौलाना फजल रहमान का इसमें क्रेडिट बनता है? नहीं नहीं सर, ये ना आपस में सारी ये गुथम गुथा हो रहे हैं ना, जो आपस में सारे मिले हुए हैं, ये हमें सिर्फ ना वो एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। जो मीडिया वाले जो फिल्मों वाले करते हैं ना, ये सब मिलके हमें एक्टिंग करके दिखा रहे हैं कि हम बहुत चीज़ है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। क्या करें हम लोग, हमारा बस भी नहीं चल रहा कि हम किसी को जाके कहें यार खुदा की कसम कुछ ख्याल करें हमारे गरीब लोगों का, और हम जीना चाहते हैं, तुम्हारी तरह जीना चाहते हैं, लेकिन ये अपने फंड, अपने मिस्टॉल, अपने जो कुछ अदारे हैं ना, जो और कोई भी अदारा किसी मजदूर का एहसास नहीं कर रहा। अभी ऊपर से फंड आएगा तो नीचे वाला तबका वो भूखा मरेगा, ऊपर वाले वो आपस में बांट लेंगे। तो ये तो चल रहा है, कौन किसी को समझाने वाला, कोई है किसी को समझाने वाला? तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने मुलाहिजा की, जो आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर आगाह करें। रुखसार मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।